साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, आपको बताते चलें कि अभी जो हमारा संवाद का जो सीरीज चल रहा है वह पंच तत्वों पे आधारित है। आखिर वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। 24 जून, 25 जून और 26 जून 2023 को एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो भी कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र एक ऐसा जगह जहाँ पे डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का शनि आश्रम है। शनि आश्रम बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और उसी शनि आश्रम में डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने एक विशाल संत सम्मेलन रखा था, वो भी पंचभूत तत्वों पे आधारित थे। देखें, इस सम्मेलन के बारे में और भी कुछ बताएंगे इस संवाद के माध्यम से, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। धन्यवाद। दीदी, अगर आपकी आज्ञा है तो अब आपको 24 नहीं 25 जून को जो आपका उद्बोधन हुआ था छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उस मंच की ओर लेके चलते हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं 25 जून 2023 को शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र औरंगाबाद में, जहां पे संत सम्मेलन में डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से पंच तत्वों पर आधारित कई सारे ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जिसका आपने सीधा प्रसारण में भी उसे सुना था, श्रवण किया था, लेकिन फिर उसकी एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी कड़ी आपको दिखाने जा रहे हैं। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्ने प्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवि गणेषु पूजितं विप्रस्तुतं मानवमोक्तिकोविदं तत्सर्वदेवं प्रणमामि भर्ग पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं तेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमती प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यन्मण्डलं गूढमती प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां तत् सर्वे पापोच्छयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्गयजुहसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घा यद्योगिनो योगिजुषां च सङ्घा पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिष कुर्यादिः मृत्युलोके यति कालिकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखस्य यदक्षरं पापहरं जनानां यति कालिकल्पोच्छयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसृजा प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्यं यस्मिन् जगति संहरतीखिलं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतेस्तु विष्णो आत्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं यन्मण्डलं सर्वगतेस्तु विष्णो आत्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मरातियोग पथानुगम्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोऽपि गीतं यद्योगिनो योगपथानुगम्यं तत् सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। ओम सूर्याय नमः। हमने आप सबकी ओर से यहाँ पर जो संत समाज को उपस्थित किया है उनके अभिनंदन के स्वरूप में, उनके सत्कार के स्वरूप में हमारी लिखी एक छोटी सी किताब ज्ञानदान के रूप में उनको भेंट की है। और यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं
सब एक से बढ़कर एक तपस्वी हैं। मैं तो बखान करने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारी उतनी शक्ति नहीं कि हम किसी के ज्ञान का वर्णन कर सकें। समुद्र का जल यदि स्याही बना दिया जाए तो भी कलम नहीं लिखी जा सकेगी। पर मैं आप सब सद्गुरुओं के, आप सब गुरुओं के, आप सब साध्वियों के, आप सब संतों के श्री चरणों में हृदय से वंदना करती हूँ कि आपने मेरे एक निमंत्रण पर इतना लंबा सफ़र तय किया, इतने समय दान में, इतने श्रम दान में, इतना सब ज्ञान दान में आपने हमें अनुग्रह करके हमें ऋणी बनाया। यह समाज आपका ऋण कभी नहीं उतार सकेगा और मैं तो इस जीवन काल में कभी नहीं उतार सकूँगी। जो महाशक्तियाँ पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, जो ब्रह्मांड में हैं, वो हमारी पिंड में है। यदि पंच तत्वों में यह आकाश नहीं होता तो हम कहाँ होते, वायु नहीं होती तो हम कहाँ होते, अग्नि नहीं होती तो हम कहाँ होते, और जल नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं होता, पृथ्वी नहीं होती तो क्या हमारा जीवन होता था। ये पांचों पंच महाभूत, ये पांचों पंच तत्व यदि तकलीफ में होंगे तो पंच तत्व निर्मित है शरीरा, हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहेगा, हम क्या प्रसन्न रहेंगे। जल घटेगा तो हमारा भी जीवन घटेगा, अग्नि का ताप बढ़ेगा तो हम भी जलेंगे उसमें, वायु प्रदूषण फैलेगा तो श्वास श्वास को तरसेंगे, आकाश मैला होगा हम बारिश को तरस जाएंगे, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाएगी, हम खाने पीने को तरस जाएंगे, सूखे को बचा नहीं पाएंगे। आपने कल सुना, बड़े बड़े मठाधीशों ने कहा कि 2030 में क्या क्या वैज्ञानिक कह रहे हैं कि क्या क्या घटने वाला है। हमने यदि पंच तत्वों पर ध्यान नहीं दिया, पंच महाभूतों के नष्ट होने पर ध्यान नहीं दिया, अपनी लाइफ स्टाइल बदली नहीं, अपने आप के विचार बदले नहीं, तो हम कितने भी अच्छे से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, ना अपने को बचा पाएंगे, ना अपनी पीढ़ियों को कुछ दे पाएंगे। यदि हम सही माने में हम दूसरों की भलाई के साथ में अपनी भलाई सोचेंगे तो ही हम अच्छे इंसान कहलाएंगे और तो ही हम अपने को भी बचा पाएंगे और दूसरे को भी जीवन दान दे पाएंगे। इसलिए हमारा यह शोध, संतों का यह शोध एक निचोड़ है और यह निचोड़ जो सुबह और शाम निकल रहा है उस पर मैं खुद एक बुक लिखूंगी, किताब लिखूंगी। जैसे मैंने पिछले मेरे 26 जून के जन्मदिन पर बॉलीवुड के बांद्रा में बॉलीवुड लोगों के साथ में मिलकर मेरी किताब का विमोचन किया था, उसका नाम था बॉलीवुड में छुपा शनि रहस्य। ऐसे ही मैं इस किताब का जो पंच तत्व के ज्ञान के ऊपर हमारे विद्वानों ने अभी 3 दिनों के अंदर में बहुत कुछ देने का प्रण किया है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग एक किताब में तैयार करके लेखिका होने के नाते एक ग्रंथ बनाकर और उसे मैं दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और यह भी 1 साल के अंदर, अगली साल होने वाले मेरे जन्मदिन के दिन मैं ये ऐसा ज़रूर करूंगी। हमारा ध्यान पूरा केंद्रित है कि कैसे सुरक्षित और संतुलित करें हम पंच तत्वों को। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित है शरीरा। हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये शब्द कहे। यदि हमारा इस ब्रह्मांड में एक भी पंच तत्व में से तत्व घटता बढ़ता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए हमें जो बाहर है वही हमारे पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, तो दोनों का संतुलन बना के रखना ही बुद्धिमानी है। और दोनों के संतुलन के लिए आज यह संत सम्मेलन हो जा रहा है। इस संत सम्मेलन में लक्ष्य ये नहीं कि 2, 4, 10 हज़ार होते हैं या सुन लेते हैं, नहीं। लक्ष्य हमारा ये है कि टीवी के लाइव प्रसारण के माध्यम से, यूट्यूब के लाइव प्रसारण के माध्यम से
और सीरियल के माध्यम से बड़े बड़े धुरंधर व्यक्ति, बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमें दूर तक सुन रहे होते हैं, वे बड़ी योजनाएं बनाते हैं और बड़ी योजनाओं को बनाकर बड़ी कार्य को सफल कर लेते हैं। मैं ऐसे ही किसी मंच पर शनिदेव के बारे में कभी बोला करती थी। आज से 15 साल पहले मुझे रामानंद सागर के परिवार ने सुना, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उन्होंने मुझे सुनने के बाद में मेरे आगे प्रस्ताव रखा कि हमें विभाश्री दीदी के साथ मीटिंग करनी है। रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई थी, उनके सारे परिवार, जो भी उनके आनंद सागर, प्रेम सागर और उनके बेटे शिव सागर, सब ने मिलकर मेरे साथ मीटिंग की। यह है बात 2008 की। मीटिंग करने के बाद में मैंने उनसे कहा, मैं तो रमता जोगी बहता पानी के जैसी हूँ, मुझसे क्या उम्मीद करते हैं आप? उन्होंने कहा, बस ये उम्मीद करते हैं कि आपका ज्ञान का पिटारा हमें दे दीजिए, हमें अब शनि ज्ञान का सीरियल चलाना है। उस दिन हमने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, स्क्रिप्ट हमारी रहेगी पर नाम स्क्रिप्ट में विभाश्री नहीं रहेगा। मुझे आपका यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा या धन लुभा नहीं सकता, पर मैं चाहती हूँ कि जो स्क्रिप्ट रहेगी शनि के 2.5 चाल की तरह, वो 2.5 साल से ऊपर चलनी चाहिए और जैसा मैं चाहूँ वैसा ही दिखाना चाहिए। ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यदि आप शनिदेव को निगेटिव दिखाएंगे तो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगी और सीरियल बंद होगा। मैंने कहा, मैं करूँगी, सब करूँगी, वो आपको लिख के दूँगी। 2.5 साल तक मैंने स्क्रिप्ट से जुड़कर मान किया। महिमा शनिदेव जी की सीरियल बना। शिव सागर जी औरंगाबाद भी शूटिंग के लिए आए। महिमा शनिदेव जी का जो सीरियल बना, उसमें जो दयाशंकर पांडे जी शनिदेव बनते हैं, उनको मैंने 2-4 अनुष्ठान भी कराए। और ऐसा लगा मुझे कि जितनी ख्याति उन्होंने रामायण में पाई थी, रामानंद सागर के जाने के बाद में सागर ग्रुप ने उतनी ही ख्याति महिमा शनिदेव जी के सीरियल से उठा ली। यदि ये सत्य है तो आप हाथ उठा के बताइए ये सत्य है या नहीं। महिमा शनिदेव जी का सीरियल शायद आप सब ने देखा होगा। 3.5 साल तक वह सीरियल चला। जब तक इमेजन चैनल बंद नहीं हो गया तब तक वो सीरियल बंद नहीं हुआ और रिपीट टेलीकास्ट अभी दूसरे चैनल पर चल रहा है पिछले 3 साल से। तो मुझे शिव सागर जी ने अभी 4 दिन पहले यह कहा, दीदी जी आपकी हर रिकॉर्डिंग आप एपिसोड जैसा हमें बताइए और हम आपके साथ मिलकर इसकी अच्छी एडिटिंग करेंगे। इसके साथ मिलकर हम छोटे छोटे से टिप्स बनाएंगे 5 से 10 मिनट का। और सागर आर्ट्स का जो हमारा सागर वर्ल्ड एक यूट्यूब का बड़ा चैनल है, सागर आर्ट्स का एक चैनल है यूट्यूब चैनल रामानंद सागर के ज़माने से, जिसका नाम है सागर वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि सागर वर्ल्ड में जहां हम आपके बहुत सारे एपिसोड दिखाते हैं, सागर वर्ल्ड ने यहाँ शनि आश्रम औरंगाबाद की शूटिंग पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया था जिसका नाम था शनि रहस्य। उन्होंने मुझे लेकर एपिसोड बनाए थे, वो सागर आर्ट्स में दिखते हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ हमने वो प्रोजेक्ट चालू किया था वहाँ हम पंच तत्व सुरक्षा संतुलन के नाम से एक नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे और जो आप ज्ञान सब बटोर कर हमें देने वाली हैं उसमें हम अपना बैनर लगाकर, अपनी ऐड लगाकर, चूँकि हमारी पहचान यहाँ पर बॉलीवुड में बहुत है, उसका लाभ हम ये दुनिया को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए निःशुल्क कर देंगे। तो ये हमें उन्होंने कहा और हमने उनसे कहा कि इसका साथ यदि बॉलीवुड वाले हमें देते हैं तो इससे अच्छी बात हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में आंगन की सफाई कीजिए, हम हमारे क्षेत्र में जुटे रहेंगे। तो एक अच्छी खबर जो 7 दिन पहले मैंने उनसे पाई वो मैंने आप तक पहुंचाई। तो कहने का मतलब यह है, सब अपने अपने तरीके से 2-2 कदम आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं कि जो गलत है उसे रोका कैसा जाए। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम करने जा रहे हैं और क्या क्या काम किया है, कि हमें पता चले कि हम क्या योजनाएं चला रहे हैं। ऐसे ही नहीं गंगा सफाई की योजना चली, ऐसे ही नहीं जल संसाधन की नीतियां बदली, क्योंकि वो समझ गए थे कि पंच तत्व के जल को यदि सेव नहीं किया गया तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए
जीवन की सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था कि मैं संत समाज से ये आह्वान करता हूँ कि संत समाज की बातों को सारी दुनिया सुनती है, फॉलो करती है, धारण करती है और उस पर चलती है। तो संत समाज ही इसको दुनिया को पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन का ज्ञान दे सकता है और वही हम विजयी होने का नारा ले सकते हैं। बाकी सरकार ऐसा नहीं अभियान चला सकती कि जिसे उतनी बड़ी सफलता दी जाए। दीदी, अभी जो हम लोग देखे, आपका ये उद्बोधन देखे जो 25 जून 2023 को आपने शनि आश्रम से सभी दर्शकों को पंच तत्व के बारे में बताया। अब समय की मर्यादा को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो छोटा सा एक संदेश हमारे दर्शकों को और देश के नाम क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर ओझा जी, बहुत सारे व्यक्तियों को ये ज्ञान कम है कि पंच महाभूत क्या हैं या पंच तत्व क्या हैं या पंच तत्व और पंच महाभूत हमारे जीवन में हमें कितने सहायक हैं और इनके बिना जीवन हमारा अधूरा है, इनके बिना स्वास्थ्य हमारा अधूरा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जानकारी लेने के बाद में हर व्यक्ति इस बात पर अमल करे कि वो अपने जीवन में पंच तत्वों को पूरी तरह से संतुलित बनाकर चले। और इतना ही नहीं, प्रकृति में भी जो पंच तत्व हैं उनको भी संतुलित बनाकर चले। प्रकृति में यदि आकाश तत्व बिगड़ेगा तो हमारे जीवन में भी जो आकाश तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है वह हमें मिल नहीं पाएगी। यदि प्रकृति में हमारा वायु तत्व बिगड़ेगा तो हमारा जीवन भी जो वायु तत्व से चलता है वह वायु तत्व हमें मिल नहीं पाएगा। प्रकृति में यदि अग्नि तत्व बिगड़ जाएगा और यह अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, हमारी प्रकृति जलने लगेगी, हम सूर्य की गर्मी को, ताप को सह नहीं पाएंगे, ऊष्मा ज़्यादा बढ़ जाएगी या ऊर्जा का ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा पड़ेगा। यदि प्रकृति में जल घटेगा तो हमारे जीवन में भी जल घटने से हम प्रभावित होंगे और हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। यदि प्रकृति में किसी भी प्रकार से कोई पृथ्वी को खंडित करता है, पृथ्वी को कोई उपजाऊ शक्ति से नष्ट करता है, उपजाऊ शक्ति उसकी छीन लेता है, धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, तो हमारे जीवन का जो हरा भरा माहौल है, जो सुख और सौहार्द की ज़िंदगी है, वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए हम प्रकृति से सीखें और प्रकृति के साथ संतुलित रहकर हम जीवन जिएं। यही मेरा संदेश है कि हम प्रकृति की उपजाऊ शक्ति को, प्रकृति के, धरती के वातावरण को, उसकी हरियाली को खंडित ना होने दें, नष्ट ना होने दें और किसी भी प्रकार से हम हमारी धरती को खूबसूरत और हरा भरा रखें और किसी भी प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करें। यही मेरा संदेश है। हम पांचों प्रकार के तत्वों की सुरक्षा करके हम पूरे ब्रह्मांड के तत्वों को एक साथ लेकर ही हम हमारे जीवन में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। दोनों एक दूसरे से संतुलित जीवन जिएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। हम उसके बिना अधूरे हैं और हमारा जीवन प्रकृति के पांच तत्वों पर टिका हुआ है। तो मेरा संदेश है कि सारे प्राणी अपने आरोग्य और आयुष की रक्षा करें और प्रकृति के पांचों तत्वों को संतुलित बनाकर चलें। एक भी तत्व को बिगड़ने से बचाएं, एक भी तत्व को घटने और बढ़ने से बचाएं। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आप सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा डॉक्टर विभाश्री दीदी मंच के माध्यम से और अभी यहाँ पे स्टूडियो के माध्यम से कितना अच्छा संदेश आपको दी। आप भी अपने जीवन में इस सारे संदेश को, इस सारे अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारें और इसे सिर्फ सुने ही नहीं, इसका श्रवण ही नहीं करें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में अमल पे भी लाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि 7.5, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए।
पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358।